Friends, so we are starting with the fifth chapter of economics, class 11, which is cost of production and concept of revenue. इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट और उसकी कंपैरिजन and the merits and demerits of that particular concept and the problems which we will face and which we are facing in computation of that cost. So let's get started. Now, before going to the concepts and introduction of the chapter, let's understand what do you mean by cost and what do you mean by revenue. What exactly the term cost means and what exactly the term revenue means. In this chapter, you have to keep in mind an example that you are owning a factory and in that factory you manufacture chips. आपके पास एक फैक्ट्री है जिसमें आप चिप्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव फैक्ट्री ऑफ बालाजी चिप्स एंड वेफर्स. उसमें आप बनाते हैं वेफर्स. अब आपको यही ध्यान में रखना है इस पूरे चैप्टर में कि आपके पास एक फैक्ट्री है, उसमें जो भी खर्चा हो रहा है उस चिप्स को बनाने में उसको हम बोलेंगे कॉस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक पैकेट चिप्स बनाने के लिए आपको लगते हैं पोटैटोज़. उस पोटैटोज़ को पील करने के लिए लगते हैं आपको वर्कर्स. फिर वो पोटैटोज़ को स्लाइस करने के लिए आपको लगती है मशीनरी या वर्कर्स. उस पोटैटोज़ के अंदर जो फ्राई करेंगे उसके अंदर लगेगा ऑयल, हीट, उसको पूरा घुमाने के लिए पूरा बेक करने के लिए या फ्राई करने के लिए हमें लगेगा वर्कर्स या मशीन. जब बन जाएगा स्टीम होके या फ्राई होके बेक होके वो चिप्स, उसके बाद उसके अंदर हमें स्प्रिंकल करने का मसाला, वो सारी प्रोसेस जब हो जाएगी तो हमें लगेगा उसको पैकिंग करने का खर्चा. तो ये सारे के सारे खर्चे पोटैटोज़ लाने से लेकर पैक होने तक का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, उसमें जितने भी हमने खर्चे किए हैं, जितना भी हमने एक्सपेंस इनकर किया है, वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेट ऑफ चिप्स. ठीक है, उस चिप्स को बनाने के लिए हमें जितना भी खर्चा लगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ what do you exactly mean by revenue? रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू मतलब जो भी इनकम आपको हो रही है, जितने भी पैसे आपको मिल रहे हैं उस वेफर के पैकेट को बेच के उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक चिप्स का पैकेट बनाने के लिए लग रहा है 3 रुपीज़. ठीक है, और उसको आप सेल कर रहे हैं 5 रुपीज़ में. So rupees 5 will be your revenue and rupees 3 will be your cost. Okay. So now let's move forward and understand why we are studying this chapter. The reason to study this chapter is, the first reason to study this chapter is it helps the firm to decide the price of its commodity. अब आप एक फैक्ट्री लेके बैठे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका ऑयल कितने में आ रहा है, आपको बेकिंग में कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आपके वर्कर्स की आप सैलरी कितनी पे कर रहे हो, आप पैकिंग कितना लगा रहे हो, आपको पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा कितना आ रहा है. ठीक है, अगर आपको वो चीज़ें पता ही नहीं है, आपको उन सारी प्रोसेस की कॉस्ट पता ही नहीं है, तो आप प्राइस नहीं निकाल सकते हो कोई भी चीज़ की. सो हमें प्राइस निकालने के लिए ये चैप्टर स्टडी करना इम्पोर्टेंट है. प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता ही नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एक्सपेंस कितने में हो रहा है एक पैकेट ऑफ वेफर बनाने के लिए. तो आप कैसे पता करोगे कि मुझे कितने में बेचना है और कितना मुझे प्रॉफिट अर्न होने वाला है? नहीं ना. So for that you have to study the various concept of cost which you will look in this chapter. Marginal cost is helpful to explain the maximum profit. Marginal cost is a concept which you will study in this chapter.
जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके कॉस्ट को मैक्सिमम करने के लिए, मैक्स टू मैक्स आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो वो देखने के लिए। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ फर्म। अब एक फर्म कैसे रेगुलेट होती है उसको स्टडी करने के लिए भी आपको मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट बहुत यूज़फुल होने वाला है। कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन मार्जिनल इकोनॉमिक्स। एक कोई भी चीज़ के बहुत सारे यूजेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो आप उस 10 रुपये को स्पेंड करके बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। या तो आप वेफर्स ले सकते हो, या तो आप चॉकलेट्स ले सकते हो, या तो आप उसको सेव कर सकते हो एक हफ्ते तक एंड यू कैन गो टू अ गुड कैफ़े टू बाय कॉफ़ी। सो आप उस 10 रुपये के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप उसको बहुत सी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बहुत सी जगह से उसको यूज़ कर सकते हो उस 10 रुपये को। बट आप क्या करोगे, आप सबसे बेस्ट चूज़ करोगे, राइट। एंड कुछ चीज़ें को आपको जाने देना पड़ेगा। सो जो चीज़ आप जाने देते हो वो हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट विच इज़ फॉरगॉन फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ने से आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पता पड़ेगा, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मॉनेटरी कॉस्ट इज़ यूजफुल टू गिव द गाइडलाइंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। कोई भी फर्म कैसे वर्क करने वाली है उसको गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ हमें मॉनेटरी कॉस्ट से ही मिल सकता है। ओके, इन ब्रीफ आप इस चैप्टर को इसके लिए पढ़ रहे हो कि आपको पता पड़े कि आपके फर्म में, आपके फैक्ट्री में कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, और आप उसको कैसे मिनिमाइज़ करके अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंसेप्ट विच इज़ रियल कॉस्ट। ओके, the real cost spent by many producers for production work of goods is not only production cost, but the fatigue, boredom, tension, stress faced by the laborers. The capitalist who has sacrificed their savings and capital face anxiety, insecurity of indecisiveness are the factors included in the real cost. The real cost cannot be presented in monetary terms, therefore real cost is also known as non-monetary cost. Now, the concept of real cost says that not only the monetary factors are there in the cost of production, हम लोग सिर्फ पैसे से ही डील नहीं करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, बट हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नॉन मॉनेटरी होती है, ठीक है, जो हमारे कॉस्ट को इंक्रीज़ कर सकती है, जो हमें कंसिडर करना चाहिए कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। दैट एग्जैक्टली व्हाट रियल कॉस्ट सेज। और रियल कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जो सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल अफेक्ट करती है हमें। ओके, अब रियल कॉस्ट हमें क्या बोल रहा है कि अगर आप बहुत टायर्ड हो, यू आर वेरी टायर्ड, आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ रहा है घर से किसी एक लेबर को, ठीक है, सो वो क्या करेगा, अगर वो 5 किलो आलू पील करता है एक दिन में, बट उसके घर में इतना स्ट्रेस हो चुका है कि उसके घर में किसी की हेल्थ ख़राब है, उसके घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि उसके चिल्ड्रन से उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, राइट। सो वो क्या करेगा, उस स्ट्रेस में अपना प्रोडक्टिविटी उसकी लो हो जाएगी अपने आप। सो वो प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से आपका काम स्लो हो जाएगा। आप उसको पैसे तो उतने ही दे रहे हो, आप उसको 5 किलो एक दिन के आलू छीलने के लिए आप उसको 100 रुपये दे रहे हो, ठीक है, बट आपको नहीं पता ना कि उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम होती जा रही है। आपको थोड़े टाइम बाद ही पता पड़ता है, बट तब तक आप उसको 100 रुपीज़ पर मंथ दे रहे हो डेली वेजेस के हिसाब से। सो जो काम 5 किलो का था, जो प्राइस आप 5 किलो के लिए दे रहे थे, वो आप कितने की दे रहे हो अभी, वो आप सिर्फ 3 किलो की दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका काम स्लो हो गया है।
जिसकी वजह से आपको उसको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, बट आप वो काउंट करते ही नहीं हो। सो रियल कॉस्ट सेज कि जो टेंशन है, जो स्ट्रेस होता है लेबर्स को, उसकी वजह से उनका काम कम हो जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वो काम बहुत स्लो करने लगते हैं, जो रियल कॉस्ट में इंक्लूड होता है। नाउ इट्स नॉट ओनली कि लेबर्स को ही ज़्यादा टेंशन होता है, लेबर्स को ही स्ट्रेस होता है, लेबर्स ही बोर हो जाते हैं एक एक काम कर करके, जिनकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। आप बीइंग अ ओनर भी उनको बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है दिमाग में कि आज मैंने 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया इस मशीन में, आज मैंने 15 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है इस प्लांट में, इस लैंड में, अब मुझे इतना तो इन्वेस्टमेंट कर दिया है मैंने, अब इतना तो मुझे आउटपुट चाहिए ही। सो आप वो क्या करते हो, अपने इतने सेविंग्स में इन्वेस्ट करी। अब आपको टेंशन भी हो रही होती है कि भाई मैं कहाँ से इतने सारे ऑर्डर्स लाऊंगा, मैं कैसे कोप अप कर पाऊँगा, मार्केट में अगर ऑर्डर्स नहीं हुए तो। अभी जैसे लॉकडाउन था तो बहुत लोगों के मशीन्स एंड फैक्ट्री सब बंद पड़ी हुई थी। अब उनको वही टेंशन कि मैंने तो बाज़ार से पैसे उठाए हैं, मुझे उसका भी इंटरेस्ट देना है, मैंने अपनी सेविंग्स लगाई है, क्या मैं सेविंग्स कहीं और भी डाल सकता था। वो सारे टेंशन, वो सारी एंजाइटी भी रियल कॉस्ट में काउंट होती है, ठीक है, जो हम लोग मॉनेटरी में नहीं डील कर सकते हैं, जो हम मॉनेटरी में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जो मॉनेटरी टर्म में उसको नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम रियल कॉस्ट को नॉन मॉनेटरी कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी सारी चीज़ें होती है जो हम लोग इन कैश उसके को दिखा नहीं सकते हैं, बट वो सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे कॉस्ट को इंक्रीज़ करती ही है। सो दिस इज़ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट। नाउ लेट अस सी व्हाई डिड दिस कंसेप्ट इज़ नॉट दैट मच पॉपुलर, कि हमें इतना ज़्यादा आइडिया था ही नहीं इसके बारे में। वाई देर इज़ सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स इन इन मेजरिंग the real cost, and what are exactly the problems in measuring the real cost. The first problem is the real cost include fatigue, boredom, pain and sacrifice and anxiety. Now the thing is कि आपके फैक्ट्री में 100 लेबर्स काम करते हैं, ठीक है, आपकी एक ब्रांच है भरूच में, उसमें 100 लेबर्स काम करते हैं। अब आप उस 100 लेबर्स में से आपको कैसे पता पड़ेगा कि किसको ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, किसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, किसके घर में चिल्ड्रंस की वजह से प्रॉब्लम है, कौन बोर हो चुका है ना, किसको एक्सीडेंट के बाद भी वो काम पे आ रहा है जिसकी वजह से उसको दर्द हो रहा है, राइट। सो दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट कि आप 100 ऑफ वर्कर्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखो, या कोई भी HR डिपार्टमेंट भी 100 वर्कर्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन पे असर कर रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग द रियल कॉस्ट। नंबर 2, द गुड्स विच हैव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आर डिफ़िकल्ट टू बी मेजर्ड। नाउ दिस ऑल फटीग, बोर्डम, पेन, सेक्रीफाइस, एंजाइटी, टेंशन, ये सारे क्या है, साइकोलॉजिकल चीज़ें हो रही है आपके मैन्युफैक्चरिंग पे, विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू मेजर। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम नंबर 2. Moreover, the smoke emitted by the factories created adverse effect in health of the people of surrounding areas. Now, you have noticed कि जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज होती है वो आउटर में होती है, ठीक है, सिटी के बीचों बीच बहुत ही कम फैक्ट्रीज़ को अलाउ करती है गवर्नमेंट, और जो फैक्ट्री सिटी के बीचों बीच अलाउड है उसमें से आप देखोगे उसमें से स्मोक एमिट नहीं होती है, ठीक है, या तो वो घर वाली फैक्ट्री ही होती है कि जिसमें थोड़े लोग ही काम कर रहे होते हैं और ज़्यादा स्मोक एंड डस्ट और गार्बेज नहीं निकल रहा होता है। और जो भी मेन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वो आउटर एरियाज़ में होती है सिटी के। सो उन फैक्ट्रीज़ में से स्मोक एंड डर्ट और जो भी गार्बेज होता है वो लोग सी में डालते हैं या गार्बेज डिस्पोज आउट करते हैं। अब जो स्मोक जो फैक्ट्री से एमिट होता है, भले ही फैक्ट्रीज आउटर एरिया में है सिटी के, बट वहाँ पे कोई ना कोई तो लोग रह रहे होते हैं ना। अब वो स्मोक वो लोग के एनवायरनमेंट में आ जाती है। अब एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट हो रहा है, एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट हो तो रहा है,
अब वो जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग, उनकी तबीयत भी तो ख़राब होती है ना, धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। वो तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे स्मोक की वजह से कितने लोग अफेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री which is not possible to measure. So this is a third problem in measuring the real cost. Number 4, the adverse effect is also in a social view and therefore it cannot be measured. हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो सोशली सही नहीं होती है फैक्ट्री को बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज एक फैक्ट्री बन रही है, उसकी जगह पे किसी का घर था। अब हमारी फैक्ट्री के एरिया में वो घर आया, तो हमने तो बोला उसको कि भाई ये हमें लैंड चाहिए। अब उस पर्सन को शायद पैसों की ज़रूरत होगी, तो उसने हमें लैंड तो दे दिया, बट उसके वो सोशल वैल्यूज़, मोरल्स, इमोशंस भी तो उस लैंड से अटैच होते हैं ना, जिसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं फैक्ट्री की कॉस्ट में या प्रोडक्शन की कॉस्ट, जो हमारे रियल कॉस्ट में इंक्लूड होनी चाहिए रियल कॉस्ट की कंसेप्ट के हिसाब से। बट हम लोग उसको मेजर नहीं कर पाते हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. So these are the problems in measuring the real cost, and that's the reason, due to all these problems, real cost is difficult to measure and real cost is not in the use. So अब हमारे पास कौन सी कॉस्ट आती है प्रोडक्शन में जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. So stay connected for the more videos and thank you.